निर्मला, निर्मला, क्या हुआ? जरा मैकेनिक को फोन कर देना, बताना कि आज गाड़ी फिर बंद हो गई है। हाँ ठीक है, मैं फोन कर लूंगी। आज भी टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। अबे, अरे मेरा बैग, मेरा बैग, चोर चोर चोर, अरे चोर चोर, पकड़ो, मेरा बैग लेके चला गया। अरे चोर चोर, पकड़ो, मेरा बैग लेके चला गया। तो बैग चोरी ले गया कोई, कोई पकड़ो उसे। पुलिस, पुलिस, मेरा बैग। अरे चोर चोर, पकड़ो, मेरा बैग लेके चला गया। चोर चोर चोर, अरे चोर चोर, पकड़ो, मेरा बैग लेके चला गया। मेरा बैग! करोड़ 20 लाख? वो रुपया आपका था मिस्टर देवांग? जी नहीं, मतलब कंपनी का। मिस्टर देवांग, ये बताइए कि आपकी कंपनी में कोई सेफ या कोई लॉकर वगैरह नहीं है जहां पर रुपयों को हिफाजत के साथ रखा जा सके? वो क्या हुआ सर कि उसकी चाबी गुम हो जाने से अब कोई भी जो बड़ी रकम होती है वो सेफ में नहीं रखी जाती। ये ब्रीफकेस आपका है? ये ब्रीफकेस? ये आपको कैसे मिल गया? वो गुंडा जो ये आपका ब्रीफकेस लेके भाग रहा था, इत्तेफाक से मेरी गाड़ी से टकरा गया। हॉस्पिटल में है। अरे ये तो कमाल हो गया। ये तो सचमुच कमाल हो गया। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। एक मिनट मिस्टर देवांग, आइए मेरे साथ। आइए। मैं ये कह रहा था मिस्टर देवांग पारेख कि आपका बैग मिल गया है तो चेक तो कर लीजिए कि इसमें आपका जो माल था वो सही सलामत है या नहीं। ओह माय गॉड! इसमें तो असली नोट है ही नहीं। ये तो जाली नोट है। ये देखिए, असली नोट तो है नहीं इसमें, तो ये तो जाली नोट है। ये कैसे हो गया मिस्टर देवांग? अगर इसमें असली नोट थे तो फिर वो गायब कहां हो गए? क्या मतलब है आपका? मतलब ये मिस्टर देवांग पारेख कि इस बैग में असली नोट थे ही नहीं। ये जाली नोट इस बैग में आपने भरे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसे यूं करेंगे कि ये गबन करने का प्लान आपने बनाया था, उसी प्लान के तहत आपने सब कुछ किया। वो तो इत्तेफाकन गुंडा मुझसे टकरा गया, वरना कंपनी के साथ साथ आप पुलिस को बड़ी आसानी से उल्लू बना देते और ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेके आप फरार हो जाते और अय्याशी करते। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। वो गुंडा अभी मरा नहीं मिस्टर देवांग पारेख। उसे कभी भी होश आ सकता है और होश आते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कबूल कीजिए कि ये चोरी आपने की। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। श्रीवास्तव सर,
मिस्टर देवांग पारेख के नाम का एक सर्च वारंट तैयार कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो 1,20,00,000 रुपए इन्हीं के घर से बरामद होंगे। बताता हूं, सब बताता हूं। पिछले 7 सालों से मैं टैक्सेस कंपनी का चीफ अकाउंटेंट हूं। आज तक मैंने 1 रुपए का भी हेरफेर नहीं किया, मगर उस दिन अरे आओ देवांग भाई, आओ बैठो। वो क्या है कि अपने को स्टाफ को 1 तारीख को बोनस देना है, हो जाएगा ना? सर इतना कैश तो हो नहीं पाएगा। हाँ, चेक जरूर दे सकते हैं। नहीं रहेगा साहब, 4 दिन लगातार बैंक हॉलीडे, 5वें दिन चेक क्लियर होगा और 7 तारीख का त्योहार है। वर्कर को तो बोनस कैश ही देना पड़ेगा ना सर। हाँ वो बात भी सही है, वर्कर्स को बोनस तो कैश में ही मिलना चाहिए। लेकिन सर यही प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी है। बैंक हॉलीडेज हैं और पहली तारीख को कैश कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं? एक काम करो देवांग भाई, तुम आज ही बैंक से पैसे विथड्रॉ कर लो और 1 तारीख को कंपनी में वर्कर्स को बांट देना। तब तक पैसा रहेगा कहाँ पे सर? अरे देवांग भाई के घर पे और कहाँ? मुझे मालूम है आप पैसे एकदम संभाल के रखोगे। इसके पहले भी करोड़ों रुपए आपने संभाल के रखे हैं। As you wish, sir. Yeah, fine, get down and whack it. Yeah, Pinappa! Come on, Jaddu, come on! Shabash, shabash, India, shabash, चिल्लाने shabash! का कुछ नहीं होता मैन, ये अपना इंडिया टीम है ना, ऐसे ही है। शुरू में तो अच्छा खेलता है पर बाद में एकदम खल्लास। पिंटू, तेरे को मैं बताऊं, आज का जो ये मैच है ना, ये अपन ही जीतेंगे 100%, एकदम पक्का। 10 का भाव देता हूँ, बोल। जेंटलमैन, 100 का नोट मेरी तरफ से। आज का ये मैच हम नहीं जीतेंगे। हार जाएंगी मैडम, आप हार जाएंगी। 12 बॉल हैं और 5 रन बनाने हैं, 4 विकेट अभी बाकी है। लगता है आपको हारने का बहुत शौक है। जब तक शर्त ना लगी हो गेम में मजा नहीं आता, और जब तक रिस्क ना हो शर्त में मजा नहीं आता। तो ये बात। यस, बाय द वे मेरा नाम है माया। देवांग पारेख। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। And a might turn towards the end of the match, which will help. And that's a sixer! That's a sixer! What a shot! I knew it! I was so sure. I'm sorry, man. I'm sorry. You've lost. You have lost, man. Oh, really? I've lost? Pretty good, but I think early on, very fast, with lots of bouncing, so the fast-step bowlers enjoyed themselves. शाबाश! What a match! आज के बाद मुझसे कोई शर्त मत लगाना, मैडम। हाँ? अरे, मैडम कहाँ चली गई? और वो अपना पर्स यहाँ छोड़कर चली गई? माया साहनी। हेलो। जी हाँ, कल आप अपना ये पर्स भूल आई थी। Oh yes, how nice of you. Please come in. आपका घर भी आप ही की तरह काफी खूबसूरत है। Oh, thank you so much. ये तो मेरे चाहने वालों की मेहरबानी है। जी? चाहने वाले? एक तो हम ही है। ये है मेरे दोस्त मिस्टर दिलशाद खान, और ये देवांग पारेख। हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। कल बार में मैं अपना पर्स छुड़ाई थी, बस यही लौटाने आए थे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अभी। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? हमें भी तो खिदमत का कुछ मौका दीजिए। अरे वो दरअसल क्या कि मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए। प्लीज मिस्टर पारेख, प्लीज।
वैसे भी देवांग साहब हम अकेले बोर हो रहे थे, आप आए तो कंपनी मिल गई। अरे वैसे करते क्या हैं आप? मैं टैक्सेस कंपनी में एक मामूली सा अकाउंटेंट हूँ। कम ऑन मिस्टर पारेख, जिसके हाथ में 32,000 की रोटेक्स हो वो शख्स मामूली हो ही नहीं सकता। अरे वाह, आपके हाथ में तो बिल्कुल वैसी घड़ी है जैसी घड़ी हमारे हाथ में। ओ, आप इसी बात कर रहे हैं? ये तो डुप्लीकेट है, उत्तम नगर वाली। डोंट टेल मी, जरा दिखाइए तो सही। ये लीजिए। बाय द वे, क्या लेना चाहेंगे आप? समथिंग लाइट और समथिंग नहीं स्ट्रॉन्ग? नहीं नहीं, मैं दिन में बिल्कुल नहीं पीता। कम ऑन नाउ, बियर तो ले ही सकते हैं आप। देखिए देवांग साहब, आप तकल्लुफ कर रहे हैं। अगर ये आपके शान के खिलाफ नहीं हो तो फिर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल क्या है कि आज वो सेमीफाइनल मैच है ना, तो मैं आराम से घर में बैठकर मैच देखना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, मैच शुरू हो चुका होगा। नहीं, अभी तो 5 मिनट बाकी। थैंक गॉड। Hot weather, and I think the pitch has obviously suffered a little. आज हम लोग अगर टॉस जीत गए और हमने पहले बैटिंग की तो हमारी जीत तो पक्की है। टॉस कौन जीतेगा ही पता चल जाता है। हेलो गुप्ता, शाद बोल रहा हूँ, क्या खबर? सेमीफाइनल का मार्केट तो बहुत गर्म होगा। अरे तुम कहो तो 10-20 पेटी मैं भी लगा दूं। अरे तुम कोई टिप दो तो लगा दूं। ठीक है, जीत गया तो 10% तुम्हारा। अच्छा ये तो बताओ, टॉस कौन जीत रहा है? ठीक है, देखता हूं। टॉस तो अपना बल्लू ही जीतेगा भाई, लेकिन वो फील्डिंग लेने वाला है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फील्डिंग लेगा तो हम लोग मर जाएंगे, चेस करने में तो हम हमेशा हारते हैं। और टॉस जीता है मेजबान टीम के कप्तान ने और चुनी है फील्डिंग। देख लो, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? देवांग साहब, $5 लाख किसी का भी दिमाग खराब कर सकता है। You mean? Yes, I mean what I said. आगे आगे देखिए होता है क्या। हेलो जिग्नेश, क्या चल रहा है? What's happening? मैं सोच रही थी कि मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एक काम कीजिए, अपने बंदे से कहिए कि 50 लाख कलेक्ट कर ले। किस पर लगानी है ये मैं बाद में बताऊंगी, आखिरी 2 ओवर से पहले। मिस्टर देवांग, आप कुछ लगाना चाहेंगे? सॉरी मिस माया, मेरे पास लगाने के लिए कुछ है नहीं। नो प्रॉब्लम। जिग्नेश, मेरे एक दोस्त हैं देवांग, उनकी तरफ से 5,000 रुपए लगाने। सॉरी लेकिन नो प्रॉब्लम, जीत गए तो लौटा देना, वरना फॉरगेट इट। बोल्ड कैसे खेला? फुल टॉस बॉल में बोल्ड हो गया भाई ये। I can't think what the bowlers are going to get out of it. They'll have to work jolly hard to get anything. And That's it. That's a good shot. ये हुई ना बात। Oh no. Oh God, ये कैच हो सकता है। ये कैच हो सकता है। Shit. obviously suffered a little during the sunshine. गया रन आउट हुआ। ओ गया, ये मुझे मालूम था सही होने वाला है। मैं तो पहले ही कह रहा था। अब 2 विकेट बचे हैं और 80 रन बनाने हैं। क्या खाक बनाएंगे ये लोग। 2 विकेट बचे हैं और 80 रन बनाने हैं। ओह गॉड, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या 20 का भाव? इतनी जल्दी भी क्या है, खेल में थोड़ी गर्मी तो आने दीजिए। अब तो जीत ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। माया, सारा का सारा रुपया बैटिंग टीम पर लगा दो। अरे क्या कह रहे हैं आप दिलशाद साहब? अरे 12 ओवर में ये लोग 40 रन नहीं बना पाए। अब 2 ओवर में 17 रन कैसे बनाएंगे? दिस इज इम्पॉसिबल। देवांग साहब, अगर ये लोग पहले ही रन बना लेते तो भाव कैसे चढ़ता। अब देखिए बल्लू क्या चौबे छक्के लगाता, देखो। अरे गुड शॉट, that's a good shot. And that's a 4. क्या बात है बल्लू, शाबाश। हाँ, और बढ़ाओ। Pitch has obviously suffered a little during the. Catch नहीं होना. That's a 6. Cracked around already in the pitch. It will certainly take spin right from the start. What a sixer, दिलशाद साहब. That's a sixer. अभी सिर्फ 4 रन बाकी है। 4 रन बाकी। मार एक चौका। And that's a 4.
हम जीत गए। अरे वाह बल्लू, वाह बल्लू, वाह कमाल हो गया। हम जीत गए, हम मैच जीत गए। ये हम सिर्फ मैच ही नहीं, पेट भी जीत गए। यस निर्मला, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सामान। लगता है आपने बोनस के सब रुपए इस शॉपिंग पे खर्चा कर दिया। अरे मुझे तो अभी बोनस मिला ही नहीं है। क्या? ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे बाप रे, इतने सारे रुपए आपके पास आए कहाँ से? बस यूं समझो कि मेरे हाथ अलादीन का एक ऐसा चिराग लग गया कि मैं अपने रुपयों को 10 गुना 20 गुना कर सकता हूँ। क्या? हाँ। अच्छा अभी ये रुपए खर्च मत करना, मैं इन रुपयों को भी और 10 गुना करता हूँ। काश मुझे कहीं से 20-25 लाख रुपया उधार मिल जाता तो मैं करोड़पति बन सकता था। पर इतने सारे रुपए हमें देगा कौन? हाँ वही तो प्रॉब्लम है, वही। अरे हाँ, एक तरीका है। पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। नहीं मिस्टर देवांग, इतना रुपया लगाना ठीक नहीं। देवांग साहब, हम तो वो 20 करोड़ लगा रहे हैं जो हमने इसी मैच से जीते हैं, लेकिन आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए, नहीं ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए 5-10 लाख रुपए लगा दीजिए, बाकी अगली बार। देखिए मिस्टर दिलशाद, मैं आर या पार में यकीन रखता हूं। वैसे मुझे जुए का कोई शौक नहीं है, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूं अगर आप अपने 20 करोड़ रुपए डूबने नहीं देंगे तो मेरा 1 करोड़ 20 लाख रुपया कैसे डूब सकता है? तो ठीक है, मगर। और हाँ देवांग साहब, ये कल मैंने आपको अपनी घड़ी दे दी थी। दोनों इतनी मिलती जुलती है कि मैं धोखा खा गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेट्स एक्सचेंज इट। ये लीजिए, आप मेरा रुपया लगा रहे हैं ना? देवांग साहब, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो माया, जगदीश से कहो कि बैट 20 करोड़ की नहीं, अब बैट होगी 21 करोड़ 20 लाख रुपए। ऑल द बेस्ट। Okay. देगा, मैंने कहा था ना। Certainly takes the spin right from the start, so we can expect a lot of overs from the slow bowlers during the game. And he's out. Yes, yes. अब तो बस डोनाल्ड और गोल्डी रह गए, और वो क्या खेलेंगे? वो तो एक बॉल भी नहीं खेल सकते। ये मैच तो हमारी टीम ही जीतेगी। हाँ गुप्ता, ठीक है। गुप्ता कह रहा है कि डोनाल्ड कैच आउट होने वाला है। ये मैच हमारी टीम जीतेगी। यस। जिग्नेश, सारा का सारा रुपया हमारी टीम पर लगा दो। सारा का सारा 21 करोड़ 20 लाख। Well, yes, you got that. Oh, thanks, Jeffrey. Let's get down to the pitch. Pretty good, but I think early on this. Oh my God, ये गोल्डी क्या कर रहा है? एक और चौका। Oh my God. दिलशाद साहब, ये क्या हो रहा है? Damn it, डोनाल्ड स्ट्राइक पर क्यों नहीं आ रहा है? Shit. गुप्ता, क्या हो रहा है ये? गोल्डी क्या कर रहा है? क्या हुआ? टेल मी समथिंग। गड़बड़ हो गया माया। गोल्डी को फिक्स नहीं किया गया था, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। पकड़ 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 पकड़। बैड लक, हमें मैच हार गए। मैच? अरे मैं अपना सब कुछ हार गया, सब कुछ। 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए मेरा नहीं था, वो कंपनी का पैसा था। मुझे वो सारा रुपया वापस चाहिए, समझा? मुझे वो सारा रुपया वापस चाहिए, समझा? साहब, होश से काम लीजिए, खेल है। खेल में हार जीत लगी रहती है। अगली मैच में आप करोड़ों रुपए जीत जाएंगे। I promise you,
लेकिन मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगा? 1 करोड़ 20 लाख रुपया कहाँ गया? मैं क्या बोलूंगा? बोलिए। दिलशाद साहब, आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं। आप प्लीज मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपया मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं लौटा दूंगा। मैं सारे पैसे। सॉरी मिस्टर देवांग, 5-10 हजार की बात और है, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख? नो वे। मेरे पास बस यही एक तरीका बचा था कि मैं रुपए चोरी होने का नाटक करूं। ऐसा नाटक जिसके कई गवाह भी हों, ताकि कंपनी के लोग मुझ पर शक न करें। मैंने रंगा को पैसा देकर तैयार भी किया, मगर मेरी बदकिस्मती वो आपके हाथ आ गया। दिस इज इम्पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता। देवांग पारेख जैसा आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। करोड़ों रुपए रहे उसके पास, कभी उसकी नीयत खराब नहीं हुई। आज कैसे खराब हो गई? उसने ऐसा क्यों किया? गबन करने का इरादा तो उसका अब भी नहीं था मिस्टर राजा, लेकिन जुए में हारी हुई रकम कभी वापस नहीं मिला करती मिस्टर राजा। डोंट यू थिंक सो? लेकिन उसे जुए की आदत थी ही नहीं। छोटी मोटी शर्त लगा दिया करता था। शर्त की पगडंडी जुए की दलदल में जाके खत्म होती है मिस्टर जतिन। हालांकि मिस्टर देवांग ने इस दलदल की तरफ पहला कदम रखा था, लेकिन एक ही कदम काफी होता है इस दलदल में इंसान को गर्क करने के लिए। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। अब पूरी जिंदगी कमा कमा के भी इतनी बड़ी रकम चुका नहीं पाएगा वो। सचमुच बेचारे की किस्मत खराब थी। मेरा ख्याल है मिस्टर रहेजा कि मिस्टर देवांग जुए में हारा नहीं। What? जी हाँ मिस्टर रहेजा, उसे हराया गया है। और इस सारे खेल के पीछे मुझे कोई ना कोई फॉल प्ले की बू आ रही है, और मैं इस बू की तह तक पहुंच के रहूंगा। हाँ जी, मैगी विला तो यही है जी। मिस माया साहनी यहाँ रहती हैं क्या? माया वाया कोई नहीं रहने दीजिए थे। ये बंगला तो हम भाड़े पे शूटिंग के लिए देते हैं। 2-3 दिन पहले ये बंगला किसी ने बुक करवाया था, यहाँ कोई रहने आया था? रहने के लिए नहीं जी, शूटिंग के लिए बुकिंग करवाई थी, लेकिन उन्होंने यूनिटी टाइम पे नहीं पहुंचा, इसलिए शूटिंग पोस्टपोन हो गई। और उसके बाद ये बंगला आपने भाड़े पे दिया था किसी को? नहीं तो अभी तक तो नहीं दिया। आपको अगर कोई एतराज न हो तो हम ये बंगला देख सकते हैं। अरे मेरे को क्या एतराज हो सकता है जी, ये तो शूटिंग वास्ते बनाया है। आ जाओ तो देखो। मेरा शक बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। ये दिलशाद खान, ये माया साहनी और ये मैच फिक्सिंग का नाटक सिर्फ मिस्टर देवांग पारेख को फंसाने के लिए खेला गया है। लेकिन सर, देवांग पारेख ने जिस मैच में अपना पैसा लगाया था, दांव लगाया था, वो मैच तो लाइव चल रहा था। अब अगर देवांग को नहीं मालूम कि मैच में आगे क्या होने वाला है, तो माया साहनी और दिलशाद खान को इस बात का पता कैसे चला?
केबल कनेक्शन यहाँ अंदर के रूम में और टीवी बाहर के रूम में। अब समझ में आया। श्रीवास्तव, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ? 4:20 सर। और यहाँ 4:05 हुए। अभी सारा का सारा खेल मेरे सामने साफ नजर आ रहा है श्रीवास्तव। इस घड़ी में 4:05 हुए। इन्होंने देवांग पारेख की घड़ी का टाइम सिर्फ इसलिए चेंज किया था कि इन 15 मिनटों में ये अपनी सारी की सारी गेम खेल सके। मैं कुछ समझा नहीं सर। श्रीवास्तव, मैं तुम्हें समझाता हूं श्रीवास्तव। इस दवा का यहां पर मिलना यह साबित करता है कि इनमें से कोई ना कोई हार्ट पेशेंट जरूर है जिसने ये दवा कंज्यूम की। इसके बैज नंबर से पता लगाया जा सकता है श्रीवास्तव कि ये दवा किस केमिस्ट से खरीदी गई थी। हाँ सर, इस बैच का स्टॉक हमारे ही पास था। कुछ याद है आपको कि ये दवाइयाँ आपसे कौन लेके गया था और कितने दिन पहले लेके गया था? ये बताना तो मुश्किल है साहब। ऐसा है कि ये दवाई बहुत खास दवाई है। सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर ये दी नहीं जाती। एक मिनट नंदू। हाँ सर। जरा देख तो ये दवाई कौन लेके गया था? आजकल तो कोई लेके नहीं गया। हाँ, लेकिन 3 दिन पहले एक आदमी आया था। वो क्या है सर, डॉक्टर की चिट्ठी के बिना ये दवा तो हम देते नहीं, और उसके पास तो चिट्ठी थी नहीं। मालूम नहीं बाद में वो कहाँ से डॉक्टर की चिट्ठी लेके आया। उसको 3 दिन की दवा चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो 2 ही दिन का स्टॉक था। बस 2 दिन की दवा लेके चला गया। इसका मतलब वो यहाँ फिर आएगा। अच्छा, अगर नंदू अगर वो फिर दोबारा यहाँ पर आए तो आप उसे पहचान लेंगे? हाँ, मैं कोशिश तो करूँगा सर। गुड। ये वाली दवाई है आपके पास? हाँ साहब, ये दवाई तो आ गई है। अरे नंदू। हाँ साहब। ये साहब की दवाई दे दो। रुके साहब। जी। लेके आते हैं। मिस्टर देवांग, आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं तो कौन है ये? देखिए, अभी केमिस्ट शॉप से हमें सिग्नल मिला है और उस सिग्नल के मुताबिक ये वही आदमी हो सकता है, उन्हीं लोगों का साथी हो सकता है जिनकी वजह से आप अपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए हारे हैं। देखिए, पहचानिए इसे। हो सकता है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। एनीवे, हाँ सर, मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वो यहाँ आ चुका है। वेरी गुड। श्रीवास्तव, उसका पीछा करो। राइट सर, हम उसका पीछा करेंगे। जोगी नैना, मैंने आपका टिकट करा दिया। गुड।
हमने भी सारी तैयारी कर ली। बस कल सुबह ही हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है माया मेम साहब? अभी फाइनल टेस्ट मैच खेलना तो बाकी है। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे। क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं और आप तीनों को फ्रॉड के केस में अरेस्ट करने आया हूं। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। माया मेम साहब, या जो भी आपका नाम हो, आपने एक देवांग पारेख नाम के शख्स को चीट करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसके हथिया लिए। भारत साहब, आपको गलतफहमी हुई है। देवांग पारेख खुद अपनी मर्जी से हमारे मना करने के बावजूद मैच की बैटिंग हारा है। इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने देवांग पारेख को उकसाया, ये हमारी टीम जीतने वाली, इस पे पैसा लगाओ जितना लगा सकते हो। उसने हमारी टीम पे पैसा लगाया, जबकि आपको पता था पहले से कि हमारी टीम जीतने वाली नहीं है। मैं सच कह रहा हूं ना खान बाबू? What nonsense! Look, इंस्पेक्टर, हमारे एक बुकी दोस्त ने हमसे कहा कि मैच फिक्स हो चुका है और हमारी टीम जीतने वाली है। उसकी दी हुई सारी इंफॉर्मेशन सही थी, इसलिए हमने सारे रुपए दांव पर लगा दिए। और मिस्टर देवांग पारेख ने भी अपने रुपए लगा दिए, लेकिन अफसोस, बैड लक, आखिरी मोमेंट पर ऑपोजिट टीम के एक प्लेयर ने गड़बड़ कर दी और... झूठ बोल रही हैं आप। कोई मैच फिक्स नहीं हुआ था, न पहला न दूसरा। और आपको किसी बुकी ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। इंफॉर्मेशन दी थी आपके इस साथी ने, जो बगल वाले कमरे में बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं आपको बताता हूं बाबू भाई कि मैं क्या कह रहा हूं। श्रीवास्तव, बाबू भाई, आप वहां कमरे में बैठ के बगल वाले कमरे में सिर्फ मैच देख नहीं रहे थे, बल्कि मैच को रिकॉर्ड कर रहे थे। और 15 मिनट के बाद हॉल में जहां ये लोग बैठे थे, वहां उस मैच को प्ले कर रहे थे। ताकि हमारे खान बाबू को ये पता चल जाए 15 मिनट पहले कि कौन से बॉल पे चौका लगने वाला है, कौन से पे छक्का और कौन से बॉल पे आउट होने वाला है। और इस अफरा तफरी में आपने देवांग पारेख की घड़ी का टाइम भी 2 बार चेंज किया, ताकि उसे लगे कि ये जो सामने मैच चल रहा है हॉल के अंदर, ये बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस माया मेम साहब? आप जो कुछ कह रहे हैं उसे साबित नहीं कर सकते। सर, अंदर के रूम से हमें ये वीडियो कैसेट्स मिले हैं। मैंने इन कैसेट्स को चेक कर लिया है। इसमें उसी मैच की रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो रुपए मुझे कहीं नहीं मिले। मिल जाएंगे श्रीवास्तव। इन्हें इंटेरोगेशन रूम तक लेके चलते हैं। शायद रास्ते में इन्हें याद आ जाएगा कि वो रुपए इन्होंने कहां रखे हैं। क्यों खान बाबू? मैं बताता हूं भारत साहब, आपको सब कुछ बताता हूं। माय गॉड, आपका मतलब है ये सब फ्रॉड था? जी हाँ। दरअसल देवांग साहब ने जो मैचेस देखे थे, उनका मैच फिक्सिंग से कोई ताल्लुक था ही नहीं। कोई मैच फिक्स हुए ही नहीं थे। ये तो सारा एटमॉस्फेयर बनाया गया था देवांग साहब को गुमराह करने के लिए। लेकिन एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि एक मामूली से अकाउंटेंट को फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों की गई? यानी ये लोग ये जानते थे कि मेरे पास कंपनी का 1 करोड़ 20 लाख रुपया है? वो तो प्यादे थे 2-2 लाख वाले। 1 करोड़ 14 लाख वाला
मास्टरमाइंड कोई और था। ये जानता था कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपके पास हैं और आपको जुए की लत लगाकर ये सारा का सारा रुपया हड़प किया जा सकता है। कौन है वो आदमी? वो है मिस्टर रहेजा। वो आदमी आप हैं, जिसने कंपनी के 1 करोड़ 20 लाख रुपए गबन करने के लिए सारा का सारा मास्टर प्लान बनाया। ये सब झूठ है। आई एम वेरी सॉरी टू से मिस्टर रहेजा, ये सच। दिलशाद खान उर्फ जोगी, माया उर्फ नैना, ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं मिस्टर रहेजा। आपके घर से आपकी पत्नी की मौजूदगी में 1 करोड़ 14 लाख रुपए भी बरामद कर चुका हूं। यह आखिरी मैच आप हार गए मिस्टर रहेजा। आई एम सो सॉरी टू से। ये सब आपने किया? आपने? मगर क्यों? ये सब आपने क्यों किया? बोलिए, क्यों किया आपने ये सब? क्योंकि मैं खुद इस जुए के दलदल में फंस चुका था। लाखों का कर्जदार हो गया था मैं। इसलिए तुम्हारे कंधों पर पैर रखकर मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन खुद फंसता ही गया। मिस्टर रहेजा, फ्रॉड और साजिश के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। देखा देवांग बाबू, शर्त का ये छोटा सा सांप जुए का इतना बड़ा अजगर बन जाता है कि जिसकी जकड़ से इंसान का निकलना नामुमकिन हो जाता है। 4 दिसंबर को हमारे शहर में एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन है। उसके लिए देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल रहमान को आमंत्रित किया गया है। इंटरपोल से हमें सूचना मिली है कि डॉक्टर रहमान को किडनैप करने के लिए कुछ आतंकवादी संगठन प्लान बना रहे हैं। इसलिए हमें उनकी दुगनी सुरक्षा का इंतजाम करना है और इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है। और इस काम के लिए तुम्हारे पास काफी वक्त है जी। और हां, इस बात का ध्यान रहे, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें न सिर्फ डॉक्टर रहमान की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, बल्कि उन लोगों का भी पता लगाना है जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें सर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा और जो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं वो लोग सलाखों के पीछे होंगे। अस्सलाम वालेकुम शहनवाज खान। वालेकुम अस्सलाम। कोई खबर? रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के लिए डॉक्टर रहमान यहाँ आ रहा है। वो 1 तारीख को यहाँ पहुँचने वाला है। और ख़ास बात यह है कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर भारत को दी गई। इंस्पेक्टर भारत? मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर भारत को, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एक खतरनाक आदमी है, ईमानदार, मुल्क का वफादार और बहुत ही चालाक। जुबी, ये बाजी जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी सूरत में हम
ये मौका हाथ से नहीं गंवा सकते। लेकिन हकीकत यह है कि ये बाजी जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। भारत की शक्ल में जो तुरुप का इक्का हमारे सामने फेंका गया है, उसे काटना बहुत मुश्किल है। हमारी डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज नहीं है चौगले, और भारत नाम के इस तुरुप के इक्के को काटने के लिए एक पत्ता है मेरे पास। किसकी बात कर रही हो तुम? साइमन, साइमन नाम है उसका। No cheating. जेब खाली है। कम। पंद्रह दिन में 50 लाख कमाना चाहते हो? वाओ बेबी, नो मर्डर, नो किलिंग। करना क्या हो? किसी का किडनैप। ये देखिए सर, डॉक्टर रहमान को रिसीव करने का हमारा टोटल बंदोबस्त यहाँ मेन गेट पे रहेगा, जहाँ हमारी टोटल सिक्योरिटी रहेगी, उनकी नजरें रहेंगी और आतंकवादियों की भी नजरें नहीं रहेंगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि? कहने का मतलब ये है सर कि जब हम डॉक्टर रहमान को बाहर लेके जाएंगे तो हम ये मेन गेट अवॉइड करेंगे, पिछले दरवाजे से लेके जाएंगे। इस मेन गेट पे सारी सिक्योरिटी है और सारी आतंकवादियों की नजरें भी। वर्कआउट तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें यकीन है कि हमारा ये प्लान कामयाब होगा? सर, इस प्लान की कामयाबी सिर्फ इसी बात पे मुनस्सर है कि इस प्लान की खबर हम तीनों के अलावा किसी और को नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लीक्ड आउट। सर, पूरी सिक्योरिटी हमने मेन गेट पे लगाई है, टोटल बंदोबस्त। एयरपोर्ट से लेके होटल तक का रास्ता क्लीन होगा, लेकिन अगर वारदात होती है सर, तो उसकी संभावना जो है यहीं मेन गेट पे है।
और ये हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान। So gentlemen, आज 23 तारीख, 4 तारीख को डॉक्टर रहमान आ रहे हैं। आने वाले 20 दिन यहां मौजूद हर ऑफिसर लीव नहीं ले सकता, घर तक नहीं जा सकता। He has to be present here 24 hours. 24 hours on duty. Great, Dr. Pillai. You are really great. You have done a good job. वाह, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू वेरी मच शाहनवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, फ्लाइट ऑन टाइम है। डॉक्टर रहमान बस आते ही होंगे। यहाँ का बंदोबस्त सब ठीक है ना? एब्सोल्युटली फाइन। वेरी गुड। तो ठीक है, मैं उन्हें रिसीव करने अंदर जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। भोसले, इस बुलेट प्रूफ गाड़ी को बैक गेट पे लगा दो। ओके सर। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ और आदमी तैनात किए जाने चाहिए? श्रीवास्तव, ये जगह बहुत महफूज जगह है। मैं नहीं चाहता कि ये जगह किसी की नजरों में आए। श्रीवास्तव, तुम कमिश्नर साहब के पास जाओ, मैं अभी आता हूं। ओके? इलाहाबाद, डोंट मूव, डोंट मूव।
वेलकम डॉक्टर रहमान। Hello. Nice. वेलकम। दिस Thank वे you सर, very प्लीज। श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर भारत कहाँ है? सर वो दिस इज इंस्पेक्टर भारत सर। आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम इन्हीं के अंडर है। हेलो डॉक्टर मान, हाउ डू यू डू? Very fine. काफी नाम सुना है आपका। थैंक्स वेरी मच। आइए आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। Thank you. वेलकम। आइए। यू टू स्टे हियर, यही रहिए आप लोग। आइए। Please don't worry, sir. This way, sir. Yes, sir. This way, sir. Please, sir. Don't worry. Please come. Sir! क्या हुआ भारत? आर यू ऑलराइट? मैं ठीक हूँ सर। वो डॉक्टर रहमान कहाँ है सर? क्या मजाक कर रहे हो भारत? डॉक्टर रहमान के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और सर डॉक्टर रहमान को तो अभी अभी आप अपने साथ लेकर गए। What are you talking? मैं लेके गया था? मैं तो उस गनमैन के पीछे था सर। What nonsense are you talking? गॉड, अगर वो तुम नहीं थे तो कौन था? अपुन इंस्पेक्टर भारत नहीं। क्या? या तुम इंस्पेक्टर भारत नहीं हो? ये इंस्पेक्टर भारत नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो दूसरी शक्ल है ना, वो मैंने बनाई है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए। बाय द वे, मैं डॉक्टर पिल्लै हूँ। डॉक्टर पिल्लै, वो मशहूर प्लास्टिक सर्जन। हाँ वही, जिसकी कद्र इस मुल्क ने नहीं की, हमने की। और आज इसे इस काम का वो इनाम मिलेगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इनाम? वाह!
इनाम। क्या कर रही हो जुबी? शहनावा, तुम मुझे मार नहीं सकते। जुबी देखो, मुझे मारकर क्या मिलेगा? मैं तुम्हारा वफादार हूँ। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। अरे जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हुआ, वो हमसे क्या वफा करेगा? भारत, उसकी शक्ल हूबहू तुम्हारी जैसी थी। सर अगर शक्ल थोड़ी सी भी मिलती जुलती हो तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनाया जा सकता है, एग्जैक्टली द सेम। प्लास्टिक सर्जरी से? लेकिन इतना नफीस काम तो बहुत एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन ही कर सकता है। हाँ बोलो श्रीवास्तव। वो गाड़ी सेम है, नंबर भी वही है। थैंक यू श्रीवास्तव। तो वो गाड़ी मिल गई। कहाँ? मॉड आइलैंड की एक सुनसान सड़क पे है और उसमें एक लाश भी बरामद हुई है। लाश? सर ये लाश किसकी है श्रीवास्तव? सर इस लाश के पास से जो कागजात मिले हैं उसके मुताबिक ये लाश डॉक्टर एनआर पिल्लई की है। डॉक्टर पिल्लई वो फेमस प्लास्टिक सर्जन? जी। यानी हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। मैं वो वीडियो कैसेट देखना चाहूंगा श्रीवास्तव जो एयरपोर्ट के बैक यार्ड में हमारे सिक्योरिटी कैमरा से निकाली गई थी। सर इस शख्स को पहचानना नामुमकिन है सर। ये मुझसे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था और मुझे भनक तक नहीं लगी। इसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है सर। लेकिन सर अब मुझे यकीन हो रहा है कि इसकी आवाज में कुछ ना कुछ फर्क जरूर था। बट इसका बोलने का लहजा बिल्कुल आपकी तरह था। एक मिनट श्रीवास्तव। क्या? कुछ देखा तुमने श्रीवास्तव? यस सर। ये आदमी बार बार अपने एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई खास बात तो नहीं नजर आ रही है सर। ये इसकी जो पैर की मूवमेंट है ये मुझे कुछ याद दिला रही है श्रीवास्तव। कोई कसीनो, कोई
ताश के पत्ते, नोटों की गड्डी, कोई काउंटर, कोई जुए का अड्डा। शायद किसी केस में इस किस्म के किसी आदमी के साथ मेरा पाला पड़ा था, और रादर इसी के साथ। श्रीवास्तव, हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में आई एम क्वाइट श्योर इसकी डिटेल्स मिलेंगी श्रीवास्तव। एक मिनट सर, ये साइमन है सर। पेशे से जुआरी है और फ्रॉड के सिलसिले में कई बार बंद भी हो चुका है। लेकिन देखिए सर, इसकी शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है। बिल्कुल नहीं श्रीवास्तव, थोड़ी सी रद्दोबदल अगर की जाए तब बिल्कुल मिलेगी। लेकिन ये हमें मिलेगा कहां सर? स्टार कसीनो में श्रीवास्तव, वही इसका असली अड्डा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मरवाएगा, खुद के साथ हमें भी मरवाएगा। ये ले, खाली गिलास भी संभाल ले। फुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाना। और तुम दरिया महल से बाहर कैसे आए? मैंने असगर से कहा था कि तुम पे कड़ी नजर रखे। तुम कौन हो? तुम साइमन नहीं हो? कहीं तुम? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। हाँ तो जनाब आली, अब बताओ कौन से ठिकाने हैं जहां पर तुम्हारी हुकूमत खुफिया तौर पर एटमी हथियार बना रही है? तुम तो उन ठिकानों के बारे में जानते हो ना? हाँ जानता हूँ मैं। तुम जितना जुल्म करना चाहते कर लो, लेकिन
कुछ नहीं बताऊंगा मैं। कुछ नहीं बताऊंगा मैं। कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तू? बताएंगे तो तेरे फरिश्ते निकाल। बोल। बहुत बोल। तुझे बताना पड़ेगा। बोल। ये चौगले, रेंदे रेंदे, एक सूखा खजूर मर जाएगा। अरे मैं उगलवाता हूँ ना, ये देख बाएं हाथ का खेल है मेरा, ये चीची उंगली का काम है क्या? स्मॉल फिंगर जॉब। तुम इससे कैसे उगलवा लोगे? देख, जैसे नकली भारत बन के उल्लू बनाया ना इनको, ऐसी उल्लू बना दूंगा। थोबड़ा। क्या मतलब? मतलब ये चोगले भाई, वो हिंदी पिक्चर में कैसा हीरो हीरोइन पे विश्वास जमाने को नकली गुंडा लाता है, विश्वास जमाता है, मैं भारत बन के इसको बचाऊंगा। बचा के जब इसको मेरे पे विश्वास आएगा उगल देगा, खलास। एक मिनट। एक मिनट। शाहनाज भाई, ये क्या उगलवाएगा? ये तो इस साइंटिस्ट को यहां से लेके फरार हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। ए, तू कौन है? इससे पूछो कि ये कौन? दो साइमन? नहीं बेवकूफ, दो साइमन नहीं, दो भारत। शाहनाज भाई, ये उल्लू बना रहा है, डुप्लीकेट है मेरा। ये भारत है, भारत। समझ? अच्छा, इसीलिए साइंटिस्ट को लेके यहां से रफू चक्कर होने का सोच रहा था। हाँ? शाहनाज भाई, मैं तो तेरे लिए काम करता था, मालूम है ना तेरे को। यही तो मार खा गया तू। साइमन कभी फुकट में काम नहीं करता, पैसा चाहिए, पैसा साइमन। ये सही कह रहा है। एक मिनट शाहनाज भाई, एक मिनट। अगर ये साइमन है, इसको पूछ कि साइमन का गड्डी में इक्का कितना होता है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो कोई छोटा बच्चा भी जानता है, गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ये देख, मार खाया ना इधर। ये चूरन, साइमन का गड्डी में 7 इक्का। क्या? 4 इक्का टेबल पे और 3 इक्का इधर बूट में। ठीक है शाहनाज भाई, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखते किसके बूट के अंदर 3 इक्के निकलते। अरे लेना यार, तू भी क्या याद करेगा। अभी देख, ये क्या है? 3 इक्के। ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। They are too smart। एक काम करता हूं, पहले से गोली मारता हूं। अगर वो साइमन हुआ तो ठीक है, वरना इसे भी उड़ा दूंगा। नहीं बरखुरदार, नहीं। 500 के इतने नकली नोट हमने बाजार में चलाए हैं कि असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। लेकिन नकली तो नकली होता है। भारत के बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन साइमन के बारे में एक बात जरूर जानते हैं। साइमन लेफ्टी है, बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। या अल्लाह, ये कैसे इम्तिहान में डाल दिया तूने? अब तो इस पहेली को हल करने में मजा आने लगा है। चलो फैसला कर देते हैं, तुम दोनों में जो भी साइमन होगा वो इस बुढ़ाऊ को गोली मारेगा। तुम दोनों में जो भी साइमन होगा
वो इस बुढ़ाऊ को गोली मारेगा। शानस भाई, मैं तो छोटा मोटा क्लब में खेलने वाला एक जुआरी हूँ। मैं कैसे गोली चला? शानस भाई तू तो जानता है ना, मैं मर्डर शर्डर नहीं करता भाई। तेरे को मालूम है शानस भाई, अपन मर्डर वर्डर नहीं करता है। ये मर्डर वर्डर करना अपना काम नहीं है शानस भाई। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा तो तू हमें धोखा दे रहा था? हाँ, हैंड्स अप। नहीं चौगले नहीं, ये बेचारा तो बिल्कुल नहीं जानता था कि इस रिवॉल्वर में गोली नहीं है, वरना ये भी घोड़ा दबा देता। हाँ। तो चलो इस बात का फैसला भी हो गया कि तुम हो इंस्पेक्टर भारत। भारत, महान भारत। क्या बात कर रहे हो शानस भाई? मैं भारत नहीं हूँ शानस भाई, मैं साइमन हूँ। मैं कसम से बोलता हूँ मैं। साइमन जैसा मामूली जुआरी फोन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो तो तुम खिलाड़ी हो, हाथ में पिस्तौल आते जान गए कि इसमें गोली नहीं है और घोड़ा दबा दिया। भारत नाम है तुम्हारा, भारत, वो नाम जिससे हम नफरत करते हैं। भारत को खत्म करना ही हमारा मकसद है, इसलिए सबसे पहले तुम मरोगे भारत, तुम। चॉकलेट! Get up! Get up! ये दो सजाए मौत मुझे, चढ़ा दो मुझे फांसी पर। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम तो कर दिया ना। मैंने तुम्हारी एक बहुत बड़ी ताकत को खत्म कर दिया है। भारत, तुझे बड़ा नाच था ना उस साइंटिस्ट पर। हा? 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 अपनी बेवकूफी पर इतना मत हंसो शाहनवाज। जिसे तुमने मारा था वो डॉक्टर रहमान नहीं था, वो पुलिस का एक वफादार सिपाही इकबाल था। भारत ने तुम्हें फंसाने के लिए एक डुप्लीकेट डॉक्टर रहमान पैदा किया। असली डॉक्टर रहमान देखना चाहोगे? वो मैं हूं, डॉक्टर रहमान। और मैं उस फ्लाइट में भी नहीं आया जिसके लिए तुम सब लोग इंतजार कर रहे थे। भारत ने मेरी फ्लाइट भी चेंज करवा दी थी। इसका मतलब ये तुम लोगों का नाटक था? तुम क्या समझते हो शाहनवाज?
कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में छुपा वो माइक्रोफोन मेरी नजरों से बच पाएगा? ये सारा नाटक मैंने तुम्हें फंसाने के लिए किया शाहनवाज। लेकिन इसी अफरा तफरी में मेरे एक वफादार दोस्त ने जान दे दी। उसका नाम है इकबाल। वो मरा नहीं शाहनवाज, इस देश के लिए शहीद हुआ है वो, और शहीद कभी मरा नहीं करता।